Hello, my dear students. In this video, again, I'm here with rationalization of denominator. This is the part 2 of the rationalization of denominator. In my earlier video, you have seen the part 1, that is how to rationalize the denominator in type 1 and type 2. This is the type 3. You can see this one is the type 3. And if you see all the videos based on the irrational number in my Study Bright channel, then you can understand well, and you can you can do easily the questions given in the exercise. तो ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर है, दिस इज़ स्पेशली फॉर द क्लास 9 स्टूडेंट्स जो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं. हमने सारी चीज़ें बताई हैं इसके पहले वाले वीडियोस में, तो आप देख सकते हैं. टाइप 3, टाइप 1 में हमने बताया था कि इफ़ यू हैव टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर हैविंग ओनली वन टर्म. Similarly, the type 2, the denominator having the two terms but should be the irrational numbers. हमेशा जब भी रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर की बात करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर्स होने चाहिए, तभी रेशनलाइज कर सकते हैं. इन दिस टाइप 3 here written the finding constant terms by using comparing the irrational numbers. इसमें क्या है कि हमें कांस्टेंट टर्म दे रखे होंगे क्वेश्चन में, एंड यू हैव टू कंपेयर एंड देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट टर्म्स. फॉर एग्जांपल, देयर आर द टू क्वेश्चंस यू कैन सी. क्वेश्चन नंबर 1, इफ अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट 6, मतलब ए और बी निकालना है, फाइंड द ए एंड बी. सिमिलरली इन सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड पी एंड क्यू. So one by one I'll solve these two questions in the video. You go through the videos till the end, and then the next part I will do some more types of the questions based on the irrational numbers, or also rationalize the denominator. Question number 1, आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है हमारा. This is the left hand side and this is the right hand side. And in the earlier video I have told already, मैंने बताया है कि अगर डिनोमिनेटर में टू टर्म्स हैं then you have to multiply and divide by its conjugate. ये conjugate कहलाता है. क्यों conjugate है? conjugate किसे कहते हैं ये भी बताया गया है कि if there is a minus sign, you can see in the question it is the minus sign in the denominator, and you multiply and divide by the plus sign. The same number should be but by the plus sign. तो ये हमने किया 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 में LHS में सिर्फ करना है, ओनली इन द LHS लेफ्ट हैंड साइड. तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 3 रूट 2 एंड प्लस 2 रूट 3 एंड डिवाइड आल्सो, दिस इज द प्लस साइन. क्लियर? एंड नाउ मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एज यूजुअल. जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन होते हैं कि मतलब कि रूट 2 को पहले आप इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किए, तो ये देखिए हमने लिखा हुआ है फिलहाल. रूट 3 को आप फिर दूसरे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी लिखा हुआ है. बट द डिनोमिनेटर हमने बताया था, इट यू विल यूज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. मतलब ये जो फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. तो डायरेक्टली यू कैन यूज़ दिस फार्मूला. तो 3 रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, और b है आपका 2 रूट 3, तो b स्क्वायर हो गया, माइनस साइन इन बिटवीन. नाउ सिंपल मल्टीप्लीकेशन. अच्छा, राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं करना है, यू हैव टू लीव एज इट इज़ अभी. अब रूट 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाई, तो रूट 2 को 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 3 as it is, root 2 into root 2, that is 2, तो 3 into 2. क्लियर? सिमिलरली रूट 2 को 2 रूट 3 से, तो 2 as it is, root 2 into root 3, that is root 2 root 6. सिमिलरली रूट 3 को मल्टीप्लाई करिए तो 3 रूट 6,
और √3 इंटू टू √3 दैट इज़ 2 इंटू 3। ये सब बताया जा चुका है कि हाउ टू मल्टीप्लाई एंड कैसे इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। नाउ 3√2 का होल स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 9 एंड √2 का स्क्वायर 2, ओके, -2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर 3। तो 9 इंटू 2 एंड 4 इंटू 3। नाउ सिंप्लीफाई 3 इंटू 2 दैट इज 6, 2 इंटू 3 दैट इज ऑल्सो 6। लेकिन ये आपका 2√6 और 3√6 बिकॉज सेम इरेशनल नंबर यू कैन ऐड। तो इरेशनल नंबर तो आपस में ऐड नहीं होते, उनके कोफिशिएंट्स मतलब 2 और 3 ऐड होंगे दैट इज 5√6। ये भी बताया गया है पहले इन माई अर्लियर वीडियो इन द स्टडी ब्राइट चैनल। अब नीचे 9 इंटू 2 दैट इज 18 एंड 4 इंटू 3 दैट इज 12। अब 6 + 6 नोमिनेटर में क्या हो गया 12 हो गया, 12 + 5√6 ओके अपॉन 6 नीचे डिनोमिनेटर। देन द लास्ट वन, ये जो है इंपॉर्टेंट थिंग है कि आफ्टर फाइंडिंग द आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस डिनोमिनेटर पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो जाए, देन यू स्प्लिट इट पूरे। जैसे नोमिनेटर आपके 2 टर्म्स हैं तो 2 टर्म्स 12/6 इज द एलसीएम फॉर बोथ द टर्म्स, क्योंकि इसको आप कैसे लिख सकते हैं 12/6 द फर्स्ट टर्म एंड 6 इज डिवाइडेड इन द सेकेंड टर्म आल्सो, मतलब 5√6 में भी। तो दिस यू कैन राइट एज द सेकेंड टर्म 5/6√6। ये काफ़ी पहले छोटे क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है। तो दैट इज नाउ 6 2 ज़ा 12 ओके एंड 5/6 ये तो ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू a - b√6। अब बात आती है हाउ यू हैव टू कंपेयर ऑन कंपेयरिंग, क्योंकि आपका राइट हैंड साइड ये है a और b निकालना है। तो कंपेयरिंग में जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर क्या है लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 2 ओके, मतलब विदाउट इरेशनल पार्ट, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में रैशनल नंबर क्या है विदाउट इरेशनल पार्ट दैट इज a। तो a विल बी 2 क्लियर एंड इन द लेफ्ट हैंड साइड व्हाट इज द इरेशनल नंबर दैट इज √6 और इसमें भी √6 है। अभी इसको छोड़ के बाकी कंपेयर कर लीजिए साइन सहित विद साइन। तो ये 5/6 लेफ्ट हैंड साइड में है और माइनस भी आपका राइट हैंड साइड में है। तो -b = 5/6 तो b = -5/। दिस इज द आंसर, मतलब a = 2 एंड b = -5/6। सिमिलरली यू कैन डू द नेक्स्ट क्वेश्चन बट दिस इज द डिफरेंट लिटिल बिट डिफरेंट, लेकिन ज़्यादा नहीं है। इन दिस यू कैन सॉल्व इन 2 मेथड्स। हाउ? आप इसको फर्स्ट पार्ट को अलग रेशनलाइज करें और सेकेंड पार्ट को अलग रेशनलाइज करें तो भी हो जाएगा ये, लेकिन समय बचाने के लिए टू सेव द टाइम यू मस्ट टेक एलसीएम। एलसीएम क्यों लेंगे? क्योंकि आपको अगर देखिए तो डिनोमिनेटर दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो a + b इंटू a - b के फॉर्म में है, यानी a² - b² हो सकता है। तो यू मस्ट टेक द एलसीएम एंड हाउ टू टेक एलसीएम आई थिंक दिस इज नॉट द क्वेश्चन टू टेल यू, ये कोई क्वेश्चन नहीं है बताने लायक। तो आप एलसीएम लीजिए सिर्फ। तो यहाँ 3 - फर्स्ट टर्म को 3 - √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें और सेकेंड टर्म को 3 + √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। देन द एलसीएम विल बी 3 + √5 एंड 3 - √5 एंड द न्यूमरेटर यू मल्टीप्लाई एज इट इज। अब न्यूमरेटर को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप देख सकते हैं 3 को 7 + 3√5 -√5 को फिर इससे मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंड टर्म में आ जाइए आप, इसमें आ जाइए तो -7 को 3 + √5 और माइनस प्लस दिस माइनस साइन एंड दिस माइनस साइन विल बी प्लस साइन, तो 3√5 एंड इन ब्रैकेट 3 + √5 क्लियर। In the denominator again use the formula a + b into a - b is equal to a² - b², तो 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। नाउ यू कैन सी द मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे अभी बताया ये सब आया आपका, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 और -21 कट जाएगा। इसी तरह -3 × 5 मतलब -15 और +15 ये भी कट जाएगा आपका, देख रहे हैं तो ये कट जाएंगे, बचेगा क्या 9√5 -7√5 -7√5 9। अब 9√5 और 9√5 दोनों मिलके क्या हो गए 18√5 क्लियर, एंड -7√5 -7√5 मिलकर के क्या हो गए -14√5 एंड द डिनोमिनेटर इज 3² मीन्स 9 एंड √5² मीन्स 5। अब 8 न्यूमरेटर यू कैन सब्ट्रैक्ट
इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 18 माइनस 14 क्या हो गया, 4 हो गया आपका। ओके, 4√5 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, तो यू विल गेट ओनली √5। अब क्वेश्चन आता है कि आपका जो राइट हैंड साइड था वो क्या था, क्योंकि क्वेश्चन तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, मतलब बोथ द साइड्स आर गिवन, तो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन एल एच एस इज इक्वल टू, अब एल एच एस आपका सिंप्लीफाई होके ओनली √5 एंड द राइट हैंड साइड इज p प्लस क्यू √5। यू कैन सी द क्वेश्चन, देन यू कैन राइट दिस रूट। अब आपको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए यू मस्ट हैव द रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। मतलब ये एक रैशनल पार्ट है, जैसे p है यहाँ पे रैशनल पार्ट, और दिस इज द इर्रेशनल पार्ट। क्लियर? तो यहाँ पे इर्रेशनल तो है आपका √5 बट रैशनल पार्ट नहीं है, तो व्हाट यू विल टेक द रैशनल पार्ट, यू कैन ऐड 0 इन √5। तो देयर इज नो चेंज इन द क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन में, बट यू कैन कंपेयर नाउ विद p। तो कंपेयरिंग में p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, द रैशनल इज इक्वल टू रैशनल, एंड द वैल्यू ऑफ q विल बी 1। वाई 1, यहाँ √5 का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, एंड द √5 का कॉफिशिएंट q है, तो q इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। तो बाय दिस वे यू कैन डू द क्वेश्चंस, और दिस इज द टाइप 3। in type 4 I will tell you some more thing, interesting thing about the rationalization of denominator. Thank you, stay home, be safe.